जिन्होंने आज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव फाइट नहीं हारी। और मेरे लेफ्ट साइड पर है अरमान मलिक एबी, जिन्होंने बल्ली को चैलेंज किया है। भागना चाहता तो भाग ले, क्योंकि बल्ली ने फाइट के बीच कभी किसी को भागने का मौका नहीं दिया। और हाँ, फिर ये नहीं कहना कि बल्ली ने वार्न नहीं किया। आज अरमान ये फाइट जीत गया तो होपफुली सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अरमान को ये फाइट जितवा देना। भाई की लाज रख ले, दिखा दे उसको दिन में सूरज, नहीं रात में तारे। Come on, shut up! Come on! Come on, Arman! Come on! Let's go! Arman, what's wrong with you? योर आइडिया फॉर प्रैंक? ये नकली घटिया पोस्टर चिपका के किसी बिल्ली को मेरे साथ लड़वाना चाहती हो? बार अरमान! नहीं, अरमान ये सब जानबूझ के कर रहा है। तो मुझे भी ऐसा, पर वो ऐसे क्यों करेगा? अरमान, what's wrong with you? अरमान! अरमान! ठीक हो ना?
अरमान 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 क्या बात है यार, तूने अपने भाई का नाम रोशन कर दिया। पर तू शुरू में कि गांधी जी का चेला क्यों बन गया था? वो एक मारता था और तू दूसरा खाने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन शुरू में तो पता चल रहा था कि जानबूझ के मार खा रहा है, जिससे वो फिल्मों में होता है ना, वो हीरो अपने हीरोइन के लिए मार खाता रहता है वैसे ही। लेकिन तेरी तो कोई हीरोइन भी नहीं है मेरे अलावा, जिससे तू भाव भी नहीं देता। अरमान तुम ठीक तो हो ना? मुझे अफसोस है रितमा कि तुम्हारा इतना बड़ा प्लान फेल हो गया। तुम चाहती थी वो मुझे पीटे और मैं हार जाऊं, लेकिन हारा मैं नहीं रितमा, हारी तुम। अरमान, मैं हार गई हूँ, लेकिन इस हार ने जो खुशी मुझे दी है वो आज तक किसी जीत ने भी नहीं दी। अरे व्हील चेयर है, तूफान मेल नहीं है, जरा धीरे से चला, समझता नहीं है। अरे अभी बेटा, तूने तो कैसे कमाल ही कर दिया, पल्ली को एफ से फाइट ही भुला दी है? बस रिपोर्ट चेक करके आता हूं। अच्छी बात है, जा जा मेरा बच्चा। एक मिनट। भी हमने कल अरमान को उस बलि से लड़वा तो दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा हुआ है। अरे फायदा हुआ है, जरूर हुआ है। क्या फायदा भी? अरमान अब भी वैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि तूने एमी को सही तरीके से देखा नहीं। अरे उस पहलवान को मिट्टी चटाने के बाद वो कैसे खुश भी था और एम से मुस्कुरा भी रहा था। हाँ, पर आप तो वहां थी भी नहीं, फिर आपको कैसे मालूम? अरे जब वो अभी कॉरिडोर से गुजर रहा था ना, तो मैंने उसके चेहरे पे एम से मुस्कुराहट देखी। क्या फायदा भी? मुझे देख के फिर से गुस्सा हो गया। अरे वो अलग बात है, लेकिन वो मुस्कुराया तो सही। तुझे देख के वो नहीं मुस्कुराया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैसे खुश नहीं है। अरे बेटा, अगर हम इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे ना, तो बहुत जल्द अरमान ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन भी अब फाइट के बाद और क्या करेंगे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन भी अब फाइट के बाद और क्या करेंगे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, अब और क्या? राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ?
आप नहीं जानती मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, मैं बताता हूं। अरमान मलिक, जिसे लोग प्यार से कसौली में एमी बुलाते थे, फाइट किंग, लवर बॉय, जिसके लिए जिंदगी का दूसरा नाम था मस्ती, अचानक वो क्या कहते हैं, हैप्पी यंग मैन से एंग्री यंग मैन बन जाता है। उदास रहने लगता है, लोगों से दूर भागता है, इतनी दूर कि एक दिन वह संजीवनी छोड़कर कसौली वापस भाग जाता है। किसी के बुलाने पे वापस नहीं आता। किसी के भी। सिवाय आपके। आप कसौली जाती हैं और अरमान को संजीवनी वापस ले आती हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। आपके और अरमान के बीच में अनबन होने लगती है, ऐसी अनबन जो आपको अरमान को बल्ली के साथ लड़वाने पे मजबूर कर देती है। और उसी लड़ाई में आप अरमान को बचाने जाती हैं। क्यों? किस लिए? किसी को नहीं पता, या फिर पता है आपको? बताइए ना रिधिमा, क्यों? अरे राहुल बेटा, सुन तू, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एमी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसके लिए मैं और रिधिमा उसकी मदद कर रहे हैं। रिधिमा उसकी दोस्त है ना बेटा, अब दोस्त के काम नहीं आएगा तो क्या होगा बेटा? हम वो सब कर रहे हैं जिससे एमी खुश हो सके, इसीलिए तो हमने वो लड़ाई लड़वाई थी, क्योंकि एमी को लड़ना बहुत पसंद है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो एमी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, ताकि वो खुश हो और फिर से मेहनत लगा के काम कर सके। और कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। तू भी ना राहुल, तू सुन बेटा, एक जगह हम लोग आकर अटक गए। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें जो एमी को पी से पसंद हो। बाइक रेसिंग। बाइक रेसिंग।